लास्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हुई थी उसके अंदर हमने सारा का सारा जो मेन मतलब मेन पॉइंट था हमारा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाला, वो पूरा कर लिया। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में एक जो टेबल नंबर 12.2 है उसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम टेबल नंबर 12.2 पे फोकस करेंगे। और मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि वो टेबल नंबर जो 12.2 है उसको यूज कैसे करना है नए नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग हमारी है वो केमिकल प्रॉपर्टी वाला ही पार्ट अभी चल रहा है, तो इसके अंदर नेक्स्ट है दैट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ अमोनियम डेरिवेट्स। ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेट्स। सो एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेट्स। अमोनियम डेरिवेट्स की जो मेन प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको अमोनिया का यूज करना सीखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे कोई भी बॉडी जुड़ी हुई है जैसे कि ए और बी, कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है। ए और बी के लिए मैंने कल भी जैसे यूज किया था दैट इज सी एस थ्री, और एच यहाँ पे आ सकता है। आप दोनों तरफ सी एस थ्री ले सकते हो या कोई बड़ा चेन ले सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है उसको ले सकते हो। इसमें अगर आप अमोनिया के डेरिवेट्स को जोड़ते हो, जैसे अमोनिया के डेरिवेट्स क्या होते हैं, अमोनिया समझो पहले क्या है, अमोनिया होता है NH3, तो NH3 में एक एच हटा के आप कोई भी नई चीजें उसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें NH2 है हमारे पास, और हमने एक एच की जगह यहाँ पे कोई लगा दिया जैसे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज मिथाइल अमाइन। इसको कहते हैं मिथाइल अमाइन। अगर आप किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को अमोनिया के डेरिवेट्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे फिर से वही क्लीवेज कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जो ये दो एच हैं इन दो एच को इस तरह से लिख लीजिए। तो नाइट्रोजन का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और हाइड्रोजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव वालों को जोड़ दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जोड़ोगे तो किस तरह से दिखेगा कि ये कार्बन पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगी सी। ठीक है, और यहाँ पे पीछे जो आपके चल रहा था ए और बी कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन के साथ आ गया आपके पास में दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास अभी एक एच और है, ये भी ध्यान रखिए, और इस नाइट्रोजन से पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है CH3। यहाँ पे जो कार्बन के पास दूसरा बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा H। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुई जो डेरिवेट्स को हमें आगे जाके कन्वर्ट करना है। इसी डेरिवेट को अगर आप थोड़ा और हीट करते हो आगे जाके, तो हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये OH ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से डिटैच करता है, और उसके सेम टाइम पे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। चार्जेस का ख्याल रखो, OH के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास चार्ज जो आएगा वो आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन के चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि H2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के साथ नेगेटिव चार्ज के मिलके डबल बॉन्ड बना लेता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड पहले था आपके पास में A और B वो ऐसी रहे। तो इसी तरह के फॉर्मेशन पूछे गए हैं टेबल नंबर 12.2 के रिस्पेक्ट। अब क्या क्या हो सकता है, अगर आप अपनी इच्छा से चाहें तो इस CH3 की जगह कुछ और भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूले के लिए आप C डबल बॉन्ड O, मतलब पहले A और B हम ऐसे ले रहे हैं, और डबल बॉन्ड के साथ में N के साथ यहाँ पे कुछ भी जेड लिख सकते हैं। इस जेड में आप क्या क्या जोड़ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, OH जोड़ सकते हैं, ठीक है, CH3 जोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई एराइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप जोड़ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे इसमें जोड़ सकते हैं। अब ये जितने भी ग्रुप हैं इन ग्रुप का सारा जो एग्जाम्पल है, मतलब जो मेन मैटर है, वो मेन मैटर टेबल नंबर, ठीक है, 12.2 में दिया गया है। तो 12.2 टेबल के अंदर क्या बताया गया है कि अगर आप इसे जब जोड़ना शुरू करेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे पहले,
और जब वो जुड़ के एक फॉर्मेशन कर लेगा, देखो दो फॉर्मेशन हो रही है, पहले जब आपने यहाँ पे कंटेंट लिया तो उसका नाम अलग रखेंगे, और जब वो यहां से जुड़ने के बाद एक प्रोडक्ट बना देगा तो उसका नाम अलग रखेंगे। टेबल नंबर 12.2 को ओपन कर लीजिए एक बार, मिल गई? टेबल नंबर 12.2 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक ये टेबल बनी हुई है। तो इस टेबल में पहले देखो, अगर आप इसमें एच मतलब जेड लगा लेते हैं, ओ सॉरी जेड की जगह एक बार अगर एच लेके आते हो तो रिएजेंट का नाम वहां पे लिखेंगे आप अमोनिया पहले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमोनिया। तो अमोनिया, और उसके बाद जब बनने के बाद वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट का मेन क्या नाम रहेगा? इमाइन। मिल गया? तो पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इमाइन की फॉर्मेशन करो किसी कार्बोनाइल से। सिमिलरली जैसे दूसरे में लिखा हुआ है अमाइन के बाद में सॉरी अमाइन लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है वहां पे, कार्बोनाइल डेरिवेट के साथ में क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे NH, ये दूसरा वाला फॉर्म है। और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको कहेंगे आप सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जिसका दूसरा नाम स्किफ बेस भी बोला गया। मिल गया? तो मतलब पीछे वाला जो जेड है, मैं एक और एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपने जेड के पीछे CH3 लिया था, तो CH3 वाला ये वाला फॉर्मेशन है पूरा CH3 के लिए। तो CH3 में आपने यहाँ पीछे की तरफ CH3 ले रखा है, मतलब ये जो CH3 लिया इस टाइम पे इसका नाम था मिथाइल अमाइन। तो जो टेबल में पहला पॉइंट है यानी कि अमाइन, और जेड क्या ले रखा है आपने? एल्काइल। जेड का मतलब क्या है यहाँ पे? एल्काइल। देख रहे हो साइड में जेड की वैल्यू में R लिखा हुआ है, तो जेड की वैल्यू में जब वो R लिखा हुआ है तो इस R का मतलब होता है अमाइन। ठीक है? रिएजेंट का नाम, मतलब कैसे आ रहा है ये समझो। चलो मैं टेबल बना रहा हूं पहले 2-3 वर्ड के लिए, तो इसको समझ लो। एक जेड ये हो गया आपके पास, और जेड के बाद जो दूसरा टेबल है वो है रिएजेंट नेम। ठीक है? और उसके बाद कार्बोनाइल डेरिवेट्स, ये कार्बोनाइल डेरिवेट्स हो गया, और नेक्स्ट आपका हो गया आपका प्रोडक्ट नेम। इस तरह की टेबल बनी हुई है, और यहां पे आपने इस तरह से इस टेबल को ब्लॉक करा। ठीक है? इसमें सबसे पहले जो जेड की जगह लिखा हुआ जैसे H, ठीक है, H को यहाँ पे अगर आप लेंगे मतलब नाइट्रोजन के साथ में जो CH3 वाला ग्रुप है वहां पे H जोड़ना है, तो उस H के साथ जो पूरा का पूरा रिएक्टेंट का नाम होगा वो होगा अमोनिया। नाइट्रोजन को मिला के बोलना है, ठीक है? नाइट्रोजन का भी अमाइन है तो, लेकिन NH3 को पूरे को क्या कहते हैं? अमोनिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ जब वो डेरिवेट बन के आएगा तो कार्बन के साथ डेरिवेट बना हुआ वो कुछ ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सॉरी C डबल बॉन्ड NH। और जब उसका प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो नाम को कहेंगे आप इमाइन, मतलब इस वाले प्रोडक्ट को कह रहे हैं आप इमाइन। ऐसे ही अगर आप H की जगह जैसे OH ले लेते हो तो OH के केस में आप यहां पे क्या लिखोगे? हाइड्रोक्साइल एमाइन, मतलब N के साथ में मिला के उसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन। और हाइड्रोक्साइल अमाइन जब बन के तैयार होगा तो वह यहां आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O सॉरी C डबल बॉन्ड के साथ N, और इस H की जगह आ जाएगा OH। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या नाम दोगे? ऑक्साइम। तो पेपर में क्या है, डायरेक्टली पूछेंगे आपसे कि ऑक्साइम की फॉर्मेशन करके दिखाओ, या फिर व्हाट इज ऑक्साइम, ऑक्साइम है क्या? तो जो आप रिएक्शन में कर रहे हैं वही उसकी डेफिनेशन है, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। जो रिएक्शन में आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए कि फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया देन ये किया, तो वही पूरा डेफिनेशन है। मतलब आप जो प्रोसेस प्रैक्टिकली कर रहे हो उसे लिख दो बस, अंग्रेजी भाषा में लिख दो उसे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही और भी दिए हुए, जैसे हाइड्रोजन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर पीछे नाइट्रोजन के साथ में आपने NH2 जोड़ा तो आप उस कंपाउंड को कहेंगे हाइड्राजीन। हाइड्राजीन इसका नाम रहा। और हाइड्राजीन के साथ में जब वो डेरिवेट तैयार होगा तो C डबल बॉन्ड O, N के साथ में यहां आएगा सिंगल बॉन्ड NH2, और जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे आप? हाइड्राजोन। तो ये नाम बदल जाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। क्लियर हुआ? ऐसी जो पूरी की पूरी टेबल नंबर 12.2 है उसमें पूरा का पूरा बेस ऐसे तैयार करना है। आमतौर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस किस के ऊपर सवाल पूछा जाता है, वो लास्ट के 3, ठीक है जी, फिनाइल हाइड्राजीन,
2,4-DNP हाइड्रोजन वाला, ठीक है, और उसके बाद सेमी कार्बाजाइड। तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट के जो 3 पार्ट हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो आगे जाके और भी दूसरी वाली रिएक्शंस में यूज होगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन के अंदर ये बहुत कम यूज होगा, तो तीनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के चलना है, लास्ट वाले 3 पार्ट। समझ आ गई टेबल कैसे काम होगा, ठीक है। तो टेबल नंबर 12.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिर्फ कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, कन्वर्जन में भी पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल देके, जैसे फॉर एग्जाम्पल OH का करते हैं, OH के लिए हमने हाइड्रोक्साइल अमाइन को लिया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अपना कार्बोनाइल ग्रुप लेके आए, जैसे कि मैं अपनी तरफ से एक ले रहा हूँ एल्डिहाइड, यानी कि कुछ इस तरह से कंपाउंड, तो इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल कह दीजिए। आपने एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट किया NH2OH के साथ, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल और अमाइन, ऐसे करके नाम है। तो यहां से जब आपने इनकी रिएक्शन की, तो रिएक्शन करने के बाद में एक H यहां से रिमूव करना है और इसका क्लीवेज ऐसे करना है। तो क्लीवेज जब आपने ऐसे किया तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, C के साथ O पे आ जाएगा H यहां से निकलने वाला, और यहाँ कार्बन के साथ क्या जोड़ोगे आप, N, तो कार्बन के साथ जो N जोड़ा, इसके साथ N के साथ एक H है अभी, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, लेकिन इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कैसे है, अच्छा सॉरी, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये रहा। तो ये वाला हाइड्रोजन हमने इस तरफ लिखा हुआ है नीचे की तरफ, ये मत भूल जाना, समझ आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में जब उसको हीट किया तो आगे जाके क्या होगा, एक OH और H को रिमूव किया, कार्बन से OH और नाइट्रोजन से H। हर बार नाइट्रोजन का ही खेल होगा, पीछे वाली जो बॉडी चिपकी हुई है, जो अटैच है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर बार आपको, मतलब ये वाली बॉडी अनयूज्ड है, ये ऐसे ही लगी रहेगी जैसे हर बार रिएक्शन में रहेगी। OH वाली, OH में आपका ये भी आ सकता है NH2, पीछे NH2 पे एक और NH2 लग सकता है, इस तरह से भी ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे निकल जाएगा प्रोडक्ट, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पीछे क्या जुड़ा हुआ है अभी, सिंगल बॉन्ड OH। तो इस प्रोडक्ट का नाम अभी बताया हाइड्रोक्साइल अमाइन, सॉरी ये वाला हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ये क्या है आपका कार्बोनाइल डेरिवेट है, और अब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, हाइड्रोक्साइल अमाइन की वजह से क्या बनता है, ऑक्साइन, तो इसका नाम है ऑक्साइन। ऐसे पेपर में पूछेंगे एसिटल्डिहाइड के ऑक्साइन फॉर्मेशन करो, ऐसे करो। वैसे इस टेबल में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट माने जाते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक। इसको यूज कैसे करोगे, अब तुम समझ लो, अगर ये टफ है, मतलब ये टफेस्ट है, तो इससे तो कम ही आएंगे सारे। और ये कंसेप्ट करेंगे कैसे, आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक एक रिएजेंट को पकड़ो भाई, एक एक रिएजेंट को, सबकी रिएक्शन करो, 2-2 3-3 बार रिएक्शन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। समझ आ गई बात। तो टेबल नंबर जो 12.2 है, बार बार बता रहा हूं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका ख्याल रखिए और इसको कर लेना। तो यहां तक की कहानी पूरी होने के बाद हमारा केमिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब दूसरा पार्ट होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन।